नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। अपन पढ़ रहे हैं लोक नाट्य। इसमें अपन ने यहाँ तक क्लास 1 अपन ने कर ली थी। आज इसको अपन ख़त्म कर देंगे, तो पहले वाला पार्ट नहीं देगा। तो नवीन जिलों से प्लेलिस्ट बनी हुई है ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो वहाँ से आप देख लेना। गौरी लोक नाट्य अपन देखा था, भीलों द्वारा किया जाता है, भाद्रमा में आता है और आश्विन शुक्ल तक ये चलता रहता है। और डूंगरपुर बांसवाड़ा ये मेवाड़ वाले क्षेत्र में ज़्यादा चलते हैं, भील इधर ही ज़्यादा। शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है, जो एग्जाम में पूछा हुआ है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से लगातार ये 40 दिन तक चलता रहता है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके उपनाम लोक नाट्यों का मरुनाट्य किसको कहते हैं? गौरी लोक नाट्य को। विश्व धार्मिक लोक नाट्य है ये। गौरी मंदिर के सामने बांस त्रिशूल गाड़ा जाता है और इस नाट्य का ये आधार बिंदु है। गौरी मंदिर के सामने बांस त्रिशूल गाड़ा जाता है। इस नाट्य में स्त्रियों की भूमिका इम्पोर्टेंट है। स्त्रियों की भूमिका कौन निभाते हैं? पुरुष निभाते हैं, इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना इसका। फिर है गौरी की गाई। विभिन्न प्रसंगों को मूल कथानक से जोड़ने के बीच बीच में जो सामूहिक नृत्य किया जाता है, विभिन्न प्रसंगों को मूल जो कथानक है उनको जोड़ने के लिए बीच बीच में जो सामूहिक नृत्य किया जाता है वो गौरी की गाई कहलाता है। विसर्जन के समय, क्योंकि 40 दिन तक चलता है, उसके बाद विसर्जन होता है। विसर्जन के समय मनाया जाने वाला पर्व है बड़ावन, या इसको आपको बोलते हैं गड़ावन। ये ध्यान रखना कि बड़ावन गड़ावन क्या है। जब गौरी का विसर्जन किया जाता है उसको बोलते हैं। प्रमुख कथानायक में देखते हैं अपन गौरी लोकनाट्य में कौन कौन कथानायक है। सबसे पहले आप ध्यान रखना, खडलिया भूत और शेर सुअर लड़ाई, ये आपके किस में होते हैं? गौरी लोकनाट्य में। फिर भियावाड़ और लाखा बंजारा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद चलता है रम्मत। रम्मत का उद्गम जैसलमेर से होता है। देखो गौरी इधर डूंगरपुर बांसवाड़ा, रम्मत आपके जैसलमेर, ठीक है। प्रसिद्ध स्थल देखो आचार्यों का चौक बीकानेर है। वाद्य यंत्र इसमें रम्मत में ध्यान रखना आप, ढोलक या नगाड़ा। एग्जाम में पूछ लेते हैं रम्मत में कौन कौन से वाद्य यंत्र है, तो ढोलक या नगाड़ा। प्रमुख कलाकार में टेरिया या आपके खेलार कहलाते हैं। फिर अगले बात करते हैं जैसलमेर में। जैसलमेर में स्थित अपन देखते हैं राम या तेज अखाड़ा। आयोजन इसका बसंत पंचमी से आकातीज तक चलता है ये, ठीक है। प्रमुख रम्मत इसमें महेंद्र मुमल, देवर भाभी और गांधी जी की प्रमुख यहाँ पे क्या है? रम्मत है। कलाकार में तेज कवि 1943 में स्वतंत्र भावनी रम्मत की रचना की। एग्जाम में पूछा जाता है। देखो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन की स्वतंत्र भावनी किसने लिखी, तो तेज कवि ने, ठीक है। और श्री कृष्ण कंपनी नाम से अखाड़ा शुरू किया। अन्य कलाकार में शालिग्राम और लच्छीराम, वो ये कुचामन वाला भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो रम्मत जैसलमेर इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। तेज कवि स्वतंत्र भावनी रम्मत की रचना 1943 में। फिर आता है आपके रम्मत के बाद में बीकानेर में क्या क्या है। अब देखो जैसलमेर की पढ़ ली, अब बीकानेर। रम्मत में पाटा संस्कृति बीकानेर की देन है। रम्मत में भी अगर अपन बात करें पाटा संस्कृति किसकी देन है, तो बीकानेर की देन है। बीकानेर में रम्मतों का प्रथम प्रारंभ फक्कड़दाता की रम्मत से माना जाता है। रमत शुरू करने से पूर्व रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं, कहाँ? बीकानेर में। इसके बाद है आपके हड़ाऊ रम्मत। प्रवर्तक है जवाहरलाल पुरोहित। आयोजन इसका मरुनायक की चौक। आदर्श पति पत्नी को इसमें दर्शाया जाता है, ठीक है। आदर्श पति पत्नी को इसमें दर्शाया जाता है। समापन इसमें माता जी के भजन से होता है, तो ध्यान रखना। हड़ाऊ रम्मत भी होती है। जवाहरलाल पुरोहित इसके प्रवर्तक है। आयोजन मरु नायक की चौक पर होता है और आदर्श पति पत्नी को दर्शाया जाता है हड़ाऊ रम्मत में।
फिर है रावलों की रमत, कहाँ होता है आपके मारवाड़ क्षेत्र में, बहरूपिया रावल जाति द्वारा होता है ये रमत हास्यपद होती है। तो ध्यान रखना, मारवाड़ में ही कौन सी रावलों की रमत, बहरूपिया होते हैं जो रावल जाति द्वारा होता है ये। अन्य रमत भी प्रचलित है, जैसे डाकी की रमत, कहाँ उदयपुर में, नारों की रमत मांडल भीलवाड़ा में, अमर सिंह रमत राष्ट्रभक्ति से संबंधित है, फागुनी की रमत भट्टों का चौक लावणी हेतु प्रसिद्ध है। रमत मुख्यतः पुष्करण, देखो पुष्करना ब्राह्मण द्वारा खेली जाती है, ये ध्यान रखना। रमत मुख्यतः पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा खेला जाती है। फिर आपके दंगल, दो दलों के मध्य शास्त्रीय गायन का आयोजन होता है, उसको क्या बोलते हैं, दंगल। प्रचलन आपका दंगल अपन मैप में देखें तो आपके सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक और भरतपुर, ठीक है, इन क्षेत्रों में दंगल होता है। वाद्य यंत्र में ढोलक और हारमोनियम दंगल में बजाए जाते हैं। एक होती है कन्हैया दंगल, के से कन्हैया, के से करौली, ठीक है, और कादरा या भूतरा, भूत वगैरह ये जयपुर में, लाहौरा दंगल बयाना भरतपुर में, रसिया दंगल इम्पोर्टेंट है डींग भरतपुर में, भेंट बाड़ी सादड़ी धौलपुर में, ढपाली सवाई माधोपुर में। हमेशा पूछते हैं चार वेद कहाँ की प्रसिद्ध है, टोंक की। वाद्यंत्र डप, प्रवर्तक इसके अब्दुल करीम खां और खलीफा निहंग। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टू द पॉइंट कंटेंट बुक है ये ज्ञान सरोवर की, जो एग्ज़ाम में आपको भीड़ से अलग करके कंप्लीट जीके आपको एक महीने में रिवीजन करवा देगी इसके साथ साथ। टोंक नवाब फजल खां के समय आरंभ हुई थी, प्रवर्तक में अब्दुल करीम खां, ध्यान रखना, खलीफा निहंग। बुस्त भाषा में लिखी चार पंक्तियों का इसमें वाचन होता है। तो चार बेत कहाँ की है, आपके टोंक की। नौटंकी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नौटंकी से। अब देखो ये भी आपके ABCD वाला इलाका रहेगा, अलवर, करौली, धौलपुर, भरतपुर और एक आपके सवाई माधोपुर। 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का इस के प्रयोग के कारण इसको नौटंकी कहते हैं। 9 प्रकार के वाद्य यंत्र। जनक है इसमें नत्थाराम शर्मा, हाथरस। राजस्थान के जनक में अपन बात करें भूरेलाल, कौन है, ये पूछा जाता है कि भूरेलाल राजस्थान के जनक है डींग भरतपुर में, किसमें, आपके नौटंकी। नौटंकी में राजस्थान के जनक कौन है, भूरेलाल। हाथरसी नौटंकी का प्रचलन किन्होंने किया, भूरेलाल ने। इसे गिरिराज प्रसाद के लिए प्रसिद्धि दिलवाई। ये है नौटंकी के लिए, इसको भूलना मत भाई, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको जिसके पास बुक है इसको आप अंडरलाइन कर लो। कृष्णा कुमारी नौटंकी भरतपुर में होती है। सजन शैली करौली में। प्रमुख नौटंकी कौन कौन सी है, रूप बसंत, राजा हरिश्चंद्र, राजा भरतहरि, सत्यवान सावित्री, दल दमयंती और लैला मजनू, ये सारी नौटंकियाँ हैं। प्रमुख कलाकार में गिरिराज प्रसाद कामा भरतपुर से हैं, प्रसिद्धि दिलाई थी, है ना। हाथ देखो ये रहा, हाथरसी नौटंकी क्यों। महिला कलाकार भी ध्यान रखना, नौटंकी में महिला कलाकार भी पूछ लेते हैं। तो गुलाबबाई और कृष्णा, गुलाब और कृष्णा। अन्य कलाकार में लादूराम नौटंकी के लिए, कल्याण सिंह और बद्री लच्छी। नौटंकी संगीत दंगल का रूप है, किसका है, संगीत दंगल का रूप है। स्वांग या बहरूपिया, बात करते हैं स्वांग या बहरूपिया। फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ से थर्ड ग्रेड में भी क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब राजस्थान जी के कहीं से भी हो, आपको इस बुक में मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या आता है कि स्वांग या बहरूपिया के जनक कौन है, तो जानकी लाल भाट, इनको मंकी मैन भी कहते हैं। जलमैन राजेंद्र
ये भी लिख लेना। टाइगर मैन कैलाश सांकला और मंकी मैन जानकी लाल। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, तीनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जलमैन राजेंद्र, टाइगर मैन कैलाश सांकला, मंकी मैन जानकी लाल बांड। स्वांग और बेरूपिया के ये क्या है, प्रवर्तक है। लंदन में इस कला का प्रदर्शन इन्होंने ही करा था, प्रसिद्धि वगैरह सब इन्होंने दिलाई थी। प्रसिद्ध कलाकार और कौन है, परशुराम केलवा, ये आपके उदयपुर के है और किससे संबंधित है, आपके स्वांग और बेरूपिया से। नारों का स्वांग आपके भीलवाड़ा में प्रसिद्ध है। इस कला का कलाकार हस्तनाम कहलाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं लीलाएं, रामलीला, रासलीला, ये सारी चीज़ें अपन देख लेते हैं। देखो लीलाएं, पहला है रामलीला। ये अपन बात करते हैं प्रसिद्ध कहाँ की है, झुंझुनू, भरतपुर और कोटा। रामायण के आधार पर अभिनय किया जाता है रामलीला में। बिसाऊ झुंझुनू, जुरहरा भरतपुर और पाटुंदा कोटा की प्रसिद्ध है रामलीला। गोस्वामी तुलसीदास ने प्रसिद्ध किया था रामलीला को। अब आती है रासलीला। रासलीला आपके कहाँ होती है, जयपुर में। प्रवर्तक है इसके हित हरिवंश, फुलेरा जयपुर और नाथ द्वारा की ये आपके प्रसिद्ध है। वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। प्रमुख कलाकार में मोहनदास, शिवदास, रामस्वरूप और गोस्वामी। तो ध्यान रखना, रामलीला तो झुंझुनू भरतपुर कोटा, रासलीला आपके जयपुर। फिर है रासधारी, मेवाड़ क्षेत्र में। पर्वत इसके मोतीलाल जाट है, हरिश्चंद्र मोरध्वज, नागजी और संगीता स्वामी। ये रासधारी के प्रवर्तक आपके मेवाड़ वाला इलाका पे। ठीक है, इस बुक में आपको खास बात ये मिलेगी, इस टॉपिक वाइज में बाद में इसमें आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। इससे पहले मैं आपको किताबें दिखा देता हूँ कि ज्ञान सरोवर की कौन कौन सी किताबें हैं। देखो, ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए ज्ञान सरोवर की जितनी भी किताबें, अभी इतिहास और कला संस्कृति अपनी किताब कंप्लीट राजस्थान जीके करेंगे, तो इन किताब को मंगाने के लिए 8949279482 ये व्हाट्सअप नंबर है, इनको सेव कर लीजिए। 3 से 4 दिन में किताबें आपके घर पे पहुंच जाएगी। अभी अपन क्वेश्चन करते हैं और फ्री डिलीवरी आपके लिए रहेगी। अब देखो, ये आपके सामने टू द पॉइंट कंटेंट में राजस्थान कलाएं संस्कृति हर एग्जाम के लिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, चतुर्थ श्रेणी, पटवारी, किसी की तैयारी कर रहे हो, नवीन जिलों के अनुसार राजस्थान का इतिहास टू द पॉइंट नवीन जिलों के अनुसार। भूगोल की किताब लेटेस्ट, वो अब ख़त्म हो गई, हमारे पास भी कोई 5-10 किताबें बची है। लेटेस्ट किताब आएगी। और इतिहास कला संस्कृति की नवीन जिलों के अनुसार यही किताबें रहने वाली है। जिसके पास ये बुक नहीं है तो वो मंगवा लीजिए, आपको 3 से 4 दिन में ये किताबें आपके पास मिल जाएगी। ठीक है, बाकी किताबें आपके सामने दिख रही है सारी। ज्ञान सूर्य लग के हो में असिस्टेंट प्रोफेसर 3rd रैंक 2025 में। ये फर्स्ट ग्रेड के लिए जितनी भी किताबें हैं ज्ञान सरोवर की, वो सिलेक्शन वाली किताबें हैं। ठीक है, इनको ऑनलाइन ऑर्डर, आप ये नंबर सेव कर लो, हमेशा ये नंबर आपके काम आएंगे। मार्केट में अगर अब किसी शॉप पे नहीं मिल रही तो व्हाट्सएप से मंगवा लो ये। ठीक है, ये व्हाट्सएप पे सेव करके यहाँ से आप ऑर्डर कर लीजिए। अब देखो, अपन क्वेश्चन करते हैं, एक दो अपन क्वेश्चन देखते हैं, आपको पता चले किस प्रकार का कंटेंट है। अब फिर क्वेश्चन आप खुद करना है इसका ना। देखो, आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये इन 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। ख्याल के निम्न प्रकारों को उसके क्षेत्र से सम्मिलित कीजिए। तो आपको मिलान करना है। ठीक है, सबको पता है कि कुचामन नी ख्याल किस में आती है, नागौर में। ठीक है, अली बख्शी ख्याल आपको पता है कि अलवर भरतपुर में, तो मेवात क्षेत्र है वो अलवर और भरतपुर में आता है। ठीक है, ये अपने देखा था। देखो, कान गुजरी
ये अपन ने पढ़ा था कान गुजरी किस में आता है, ये आपके जयपुर में। और हीर रांझा ये आपके किस में आता है, शेखावटी में। पूरा डिटेल से दिया था, आराम से आप इन क्वेश्चन को मिलान करके आंसर दे सकते हो। तो ये मिलान वाले क्वेश्चन थे, तो ये आपने डायरेक्ट ऐसे इसका आराम से इजीली आंसर दे सकते हो। इसीलिए जो टू द पॉइंट कंटेंट होता है वही सिलेक्शन एग्जाम में दिलाता है। अगले देखो, इनमें से कौन सा समुदाय कठपुतली कला से अभ्यासरत है। तो देखो कौन सा समुदाय बताना है कि कठपुतली कला से अभ्यासरत है। ये 2024 में पूछा गया, तो इसमें क्वेश्चन भी दे रखे हैं जिससे आपको पता चल जाए कि किस प्रकार की एग्जाम में डिमांड होती है। अब देखो कठपुतली के लिए आपके भाट, इसके बाद जयदयाल सोनी और जयतराम संबंधित है, तो ये तुरा कलंगी से आपने पढ़ा था, तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा तुरा कलंगी ख्याल से। कहाँ होती है, चित्तौड़ में। एक एक चीज़ आपको जब आप रिवीजन करोगे तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। जयदयाल सोनी और जयतराम, ठीक है। देखो इनमें से लोक नाट्य और स्थान इसमें सम्मिलित नहीं है, वो आपको पता है। नौटंकी आपको पता है अलवर और भरतपुर में। तमाशा कहाँ होता है, जयपुर में। तुरा कलंगी जस्ट मैंने अभी बताया था कहाँ होती है, चित्तौड़ में। नोट मारवाड़, दिस इज़ मेवाड़। रम्मत बीकानेर जैसलमेर में। ये होती है जिस सिलेक्शन सीरीज आप रिवीजन करोगे, क्वेश्चन देखोगे, ऑप्शन से काट के भी आप आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, लोकनाट्य नानूराम किस ख्याल से संबंधित है। तो नानूराम अपन ने पढ़ा था, शेखावटी ख्याल से संबंधित है। ख्याल शैली के नायक और रचनाकार मनरंग किस घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो किस घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं, आपके जयपुर घराने के प्रवर्तक में माने जाते हैं। ख्याल शैली के गायक रचनाकार ये मंदरंग। ये मंदरंग आप जयपुर जस्ट पढ़ के आए हैं, तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। किस ख्याल का मनोरंजन हिंदू और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। तुरा कलंगी में पढ़ा था, आराम से उसमें बताया, ऐसे टेबल बनी हुई है हिंदू मुसलमान, है ना। ऐसे आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट कंटेंट मिलेंगे। फिर है राजस्थान में लच्छी राम किस, ये आप किताब में देख लेना, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा कुचामणी ख्याल से। लोक नाट्य दूलिया राणा और नानू राम वापिस आ गया। शेखावटी में दूलिया राणा और नानू राम। ये है सिलेक्शन सीरीज। ज्ञान सरोवर बुक आपको ये बताएगी कि कैसे स्मार्ट स्टडी आपको करनी है, कैसे आपको भीड़ से हटना है। देखो जब क्वेश्चन आते हैं, मान लेते हैं 100 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आते हैं, एक मोटा मोटी मैं आपको बताता हूँ। ज्ञान सरोवर वाले अगर पढ़ के जाएंगे तो 90+ क्वेश्चन कर देंगे। और कोई ग्रंथ पढ़ के जाएगा ना, जैसे कोई 300 या 400 पेज, वो भी जीके का पढ़ के ना, उससे रिवीजन होगा और आने उसके भी 90 से उसके कम ही है। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा मैटर पढ़ लेते हो तो होता है क्या है, आपके जो बेसिक क्वेश्चन है ना 60-70 वो भी आप सही नहीं करके आते हो, ठीक है। क्योंकि जीके के अलावा भी बहुत सी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। इसलिए ये बुकें आपको, राजस्थान का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जीके के क्वेश्चन आप ये बुकें पढ़ोगे तो भीड़ से अलग रहोगे और सबसे टॉप क्वेश्चन अब आपके आंसर इसमें सही रहेंगे, ठीक है। तो ये जिसके पास बुक है तो आगे भी इसमें क्वेश्चन है, तो वो आप आराम से ये क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि खुद करोगे तो आपको और चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो अपना आज एक कंप्लीट टॉपिक कंप्लीट हो गया है, राजस्थान के लोक नाट्य। और ये किसी राजस्थान की कोई से भी भर्ती में ये आप पढ़ के कोई सा भी पेपर दे दो, लोक नाट्य में से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके और भी क्वेश्चन है वो आप सोल्व करना, और आपको कुछ भी डाउट है तो बता देना। और लाइक और कमेंट आप ज़रूर करा करो क्लास ख़त्म होती है तो। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप चाहते हो अपन इसको बुक को कंप्लीट कराएं, इतिहास और कला संस्कृति को, तो आप ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी का।